हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ लर्निंग में। आज के इस वीडियो में इस तरह के क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही मज़ेदार तरीके से सॉल्व करना सीखेंगे। तो देखेंगे, क्वेश्चन है दो संख्याओं का योगफल 51 है और उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें हमें वो संख्याएं नहीं दी गई हैं। जो दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं का योगफल 51 है, वो दो संख्याएं हमें नहीं दी हैं। इसमें क्या करना है, हमें वो दो संख्याएं अपने आप से मानना पड़ेगा। पहली संख्या होगा और दूसरी संख्या, उस दोनों को जोड़ेंगे, दोनों का योगफल कितना होगा, 51 होगा। तो यहाँ क्वेश्चन में पहले लिखेंगे हल हो गया। फिर उसके बाद लिखेंगे माना पहली संख्या x है। माना पहली संख्या क्या है, x। संख्या बराबर कितना है, x है। फिर दूसरी संख्या कितना है, y है। दूसरी संख्या कितनी है, y है। पहली संख्या x, दूसरी संख्या y। अब देखिए दो संख्याओं का योग, तो यहाँ देखेंगे दो संख्या है, पहली और दूसरी संख्या। तो यहाँ लिखेंगे x और प्लस y इक्वल में कितना है, 51 है। देखिए दोनों संख्याओं का योग मतलब जोड़, पहली संख्या और दूसरी संख्या, दोनों संख्याओं का योग मतलब पहली संख्या x, दूसरी संख्या y, दोनों संख्याओं का योग मतलब जोड़ना। जोड़ लिए दोनों संख्याओं का, बराबर कितना है, 51 है। अब इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1। तो ये हो गया समीकरण नंबर 1। ये हो गया समीकरण 1। अब देखिए आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है। आगे क्वेश्चन में कह रहा है दो और उनमें से, ये जो दोनों संख्याएं हैं और उनमें से एक संख्या का मतलब यहाँ समझेंगे आप लोग। जो एक संख्या बता रहा है, एक संख्या का मतलब ये क्या हो जाएगी, पहली संख्या। तो पहली संख्या, एक संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है। एक संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है, मतलब ये जो पहली संख्या है x, y की क्या है, दुगनी है। y की क्या है, दुगनी है। तो यहाँ लिखेंगे x, ये हो गया x, और यहाँ है y, यहाँ क्या है, y है। अब ये x जो पहली संख्या है ना, इस दूसरी वाली संख्या से ये क्या है, दुगनी है। दुगनी मतलब जैसे ये 2 है तो ये कितनी है, 4 है। लेकिन यहाँ ये 1 है, 1 का दूना कितना हुआ, 2, तो यहाँ क्या है, 2 है, दुगनी है। तो इसको, इन दोनों को बराबर करने के लिए, यहाँ देखिए बराबर का साइन लगाए हैं। बराबर करने के लिए, दोनों का बैलेंस बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये दोनों बराबर क्या हो जाएंगे, दुगनी हो जाएंगी। दोनों, ये भी दुगनी है, ये भी दुगनी, मतलब दोनों बराबर हो जाएंगे। अब इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2। अब यहाँ समीकरण नंबर 2 मान दिए। x बराबर कितना है, 2y। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से x का मान, समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब यहाँ देखिए समीकरण ये 2 है, ये समीकरण 1 है। तो यहाँ x बराबर कितना है, 2y है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में रखने पर। तो यहाँ पहले, सबसे पहले क्या लिख लेंगे, समीकरण 1। तो यहाँ x प्लस y और इक्वल में कितना है, 51। यही तो है अपना समीकरण। तो यहाँ लिख लिए। अब यहाँ देखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो x का मान क्या है, 2y है। तो जहाँ x है वहाँ क्या लिखेंगे, 2y लिखेंगे। दोनों के ये बराबर है, तो x बराबर कितना है, 2y है। तो जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे, 2y रखेंगे। तो ये लिख लेंगे 2y और प्लस में
y है और यहाँ इक्वल में 51 है। अब देखिए यहाँ 2y है, यहाँ y है, तो 2y और y जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3y हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेंगे 3y इक्वल में कितना है, 51 है। अब देखिए यहाँ ये 3y क्या उसमें है, y के मल्टीप्लाई में है, y के मल्टीप्लाई में है, और जब इक्वल के इधर जाएगा तो ये किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो यहाँ ये y बराबर है, यहाँ हो जाएगा ये 51 और अपान में ये कितना है, अपान में ये हो जाएगा 3। अब देखेंगे अगर ये 3 से कट जाए तो इसको काट कर छोटा कर देंगे, तो ये देखिए 3 से कट जाएगा, 3 एक कम 3 और फिर यहाँ 3 एक कम 3 हो गया, फिर यहाँ 2 बच गया, 5 में से 3 कट गया, 2 बच गया, तो 3 सत्ते 21। अब y बराबर कितना आ गया, यहाँ 17, y बराबर कितना आ गया, 17। अब आगे देखेंगे y बराबर कितना निकल आया, 17। फिर लिखेंगे कितना आ गया, y बराबर 17। अब फिर आगे लिखेंगे y का मान, y का मान समीकरण 2 में रखने पर y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो y का मान यहाँ देखिए समीकरण 2 कहाँ है, ये है, तो यहाँ लिख लेंगे x इक्वल में 2 है और इंटू y बराबर कितना निकल के आया है, यहाँ 17 17, तो 17 फिर x बराबर कितना हो जाएगा, 17 दूना 34, 17 दूना 34 हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों संख्याओं का क्या करना है, योगफल करना है। अगर x बराबर 34 y बराबर 17, तो यहाँ लिखेंगे x प्लस y, x का मान कितना निकल के आया है, 34 प्लस 17। अब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना निकल गया, ये 51। यही आंसर है इसका। दोनों को जोड़ के अगर 51 आ जाए तो ये आंसर क्या है, सही है, दोनों का योगफल 51 है, तो ये आंसर क्या है अपना, करेक्ट है। मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे इसी तरीके से। यहाँ पर आगे देखेंगे, सेकंड क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का अंतर 8 है। अभी जो क्वेश्चन हम लोग फर्स्ट सॉल्व किए थे उसमें क्या था, योग 51 था और इसमें अंतर क्या है, 8 है, और उनमें से दूसरी संख्या पहली संख्या की दुगनी है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। वो जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं बस उसी तरह है, बस उससे थोड़े से अपोजिट है, उल्टा है। तो यहाँ देखेंगे, लिख लेंगे, पहले लिखेंगे हल और फिर माना पहली संख्या क्या है, x है, और दूसरी संख्या कितना है, y है, दूसरी संख्या y है। दोनों संख्याओं का अंतर, तो यहाँ अंतर का मतलब बच्चे जानते हैं कि अंतर का मतलब क्या होता है, माइनस। अंतर का मतलब क्या होता है, माइनस। तो यहाँ x और y में अंतर देखना है, तो यहाँ लिखेंगे x और y दोनों में अंतर है। कितना अंतर है, 8 का। अब इसको मानेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट, इसे मानेंगे समीकरण नंबर 1। अब देखिए आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा, उनमें से दूसरी संख्या पहली संख्या की दुगनी है। ये y दूसरी संख्या है,
ये पहली संख्या की दोगुनी है, ये पहली संख्या की दोगुनी है। तो यहाँ लिखेंगे y इक्वल में x। अब ये y क्या है, दूसरी संख्या थी, और ये x क्या है, पहली संख्या है। अब दूसरी संख्या की पहली संख्या क्या है, दोगुनी है। तो यहाँ क्या लिखेंगे 2x इक्वल में 2x, और इसे मानेंगे समीकरण नंबर 2। इसे मानेंगे समीकरण नंबर 2। अब यहाँ देखिए y बराबर क्या है 2x, तो लिखेंगे कि समीकरण 1 में, समीकरण 1 ये है, समीकरण 1 समीकरण 2 से, सॉरी समीकरण 2 से, समीकरण 2 से y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, ये x माइनस y बराबर 8। तो यहाँ y बराबर कितना है 2x है, तो यहाँ y की जगह पे क्या रखेंगे 2x। तो लिखेंगे x माइनस y बराबर क्या है 2x, और इक्वल में यहाँ 8 है। अब देखिए 2x में से 1x, ये प्लस में है x और ये माइनस x है, तो 2x में से x घट जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ माइनस x बचेगा, और यहाँ इक्वल में 8 है। अब देखिए इस माइनस को इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा इक्वल के इधर ले आएंगे -8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। इसको देखिए इक्वल, ये माइनस है ना इधर इक्वल के, तो इधर ले आएंगे तो ये -8 हो जाएगा। अब x का मान निकल गया, तो फिर लिखेंगे x बराबर कितना आ गया, x बराबर -8 आ गया। अब लिखेंगे x का मान समीकरण, अभी समीकरण 1 में रखे थे, अभी x का मान क्या करेंगे समीकरण 2 में रखेंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है, यहाँ देखिए y, तो यहाँ लिखेंगे y बराबर कितना है 2x। अब x के जगह पे क्या रखेंगे -8 रखेंगे, तो y बराबर 2 इंटू -8। अब माइनस और प्लस का जब मल्टीप्लाई होगा, माइनस और प्लस का जब मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो y बराबर यहाँ क्या आ जाएगा 8 दूनी 16, y बराबर कितना आएगा 8 दूनी 16 और -8 दूनी 16। तो देखिए यहाँ x का मान -8 आ गया और y का मान कितना आ गया -16 आ गया। अब देखिए अंतर को कह रहा है, तो अंतर करने के लिए देखिए यहाँ -16 है और यहाँ 8 है, तो अंतर, अब 16 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा 8 बचेगा, तो अंतर कितना आ गया 8 का। और वही यहाँ ये क्वेश्चन में कह रहा है कि अंतर 8 है, तो अंतर आ गया 8, यही हो गया आपका आंसर। मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।